रिपब्लिक की बहुत बड़ी जीत। तलोजा जेल से रिहा हुए अर्नब गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत। अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जताया आभार, अपनी जीत को बताया देश के लोगों की जीत। तलोजा जेल से निकलने के बाद अर्नब गोस्वामी ने लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। अर्नब से मिलने सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग। तलोजा जेल से निकलने के बाद मुंबई में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के न्यूज रूम पहुंचे अर्नब गोस्वामी। बोले, खेल अभी शुरू हुआ है। अर्नब गोस्वामी ने न्यूज रूम से सुप्रीम कोर्ट को कहा शुक्रिया। मराठी में अर्नब ने कोर्ट का आभार जताया। आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आभारी आहोत। सत्यावर आमचा विश्वास आहे। अर्नब गोस्वामी ने देश के सामने की घोषणा, कुछ ही महीनों में हर राज्य में रिपब्लिक लाएगा स्थानीय न्यूज चैनल। अगले 11 से 12 महीने में राज्य के, भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक नेटवर्क अपनी भाषा में हम लॉन्च करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील साल्वे की दलील, अर्नब पर दुर्भावना से की गई कार्रवाई। केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बावजूद दोबारा खोला गया केस। हरीश साल्वे ने अर्नब को तलोजा जेल भेजने पर उठाया सवाल, कहा दिवाली से पहले क्यों ले गए तलोजा जेल। साल्वे ने दलील दी कि मामले में आखिर पुलिस हिरासत की जरूरत क्यों है। पुलिस कस्टडी सबक सिखाने के लिए चाहिए थी। 2 साल से सवाल क्यों नहीं उठाए गए। अर्नब को जानबूझकर बनाया गया निशाना। गृह मंत्री के कहने पर दोबारा खोला गया केस। गृह मंत्री का जांच के लिए आदेश देना पूरी तरह अवैध। वकील साल्वे ने अर्नब मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कहा अर्नब केस की सीबीआई से कराई जाए जांच। क्लोजर रिपोर्ट पर वकील साल्वे की दलील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जैसी एफआईआर दर्ज हो जो हंसा के साथ किया गया वो यहां भी करेंगे। पुलिस कमिश्नर पर गवाहों पर दबाव डालने का आरोप। साल्वे ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा क्या आतंकवादी है अर्नब? क्या अर्नब पर हत्या का केस है? हथियार लेकर बिना नोटिस के 20 से 30 पुलिस वाले गिरफ्तार करने पहुंचे थे अर्नब के घर। अर्नब केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा आत्महत्या के केस का आरोपी से कोई सीधा संबंध नहीं। साल्वे ने कहा कि ठेके में हुए विवाद को आत्महत्या की वजह नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना जरूरी, हाईकोर्ट को संदेश देना। कहा आज दखल देना जरूरी नहीं तो कानूनी प्रक्रिया विनाश के रास्ते पर होगी। अर्नब मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी, कहा आपको टीवी चैनल पसंद नहीं हो सकते, विचारधारा पसंद नहीं तो चैनल ना देखें, लेकिन ऐसा होना गलत। वकील साल्वे की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर तीखी टिप्पणी की। कहा सरकार किसी की व्यक्तिगत आजादी को निशाना बनाती है तो उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी, कहा ऐसा केस नहीं है जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत हो। इस केस में तकनीकी वजहों से किसी की व्यक्तिगत आजादी नहीं रोकी जा सकती। यह कोई आतंकवाद का मुद्दा नहीं है। तलोजा जेल के बाहर अर्नब के समर्थकों का जमावड़ा उमड़ा। जन सैलाब लोगों के भारी हुजूम ने अर्नब गोस्वामी का स्वागत किया। तलोजा जेल के बाहर अर्नब के स्वागत के लिए जुटे समर्थक फ्लैश लाइट जलाकर लोगों ने समर्थन में अर्नब इज बैक के नारे लगाए। अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर मुंबई के खार में बीजेपी नेता राम कदम ने जश्न का आयोजन किया। रिहाई की खुशी में पटाखे जलाए गए, आतिशबाजियां भी की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी में झूमते नजर आए लोग। अर्नब के लिए जमकर किया डांस। त्रिपुरा के धर्मनगर में अर्नब के आने की खुशी में समर्थकों ने बनाई होली। चारों तरफ जश्न का माहौल। जयपुर में अर्नब गोस्वामी के समर्थकों ने जमानत की खुशी में काटा केक। लोगों ने रिहाई पर दी बधाई।
पूरे देश से अर्नब गोस्वामी को मिला समर्थन। अगरतला में भी समर्थकों की भीड़। लोगों ने अर्नब के पोस्टर लेकर खुशी मनाई, जश्न मनाया, खुशी में लगाए अर्नब के नारे। जम्मू में अर्नब की जमानत के बाद लोगों में उत्साह। लोगों ने ढोल बजाकर नाचते गाते हुए खुशी मनाई। अर्नब गोस्वामी के आने की खुशी में लोगों ने बांटी मिठाई। चंडीगढ़ में अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद जश्न मनाते हुए स्थानीय पत्रकार। सभी पत्रकारों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। अर्नब के समर्थन में की नारेबाजी। मुंबई की तलोजा जेल के बाहर अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद समर्थकों ने मनाया जश्न। तलोजा जेल के बाहर लोगों में खुशी। यूपी के अयोध्या में संत समाज में खुशी की लहर। संतों ने जमानत की खुशी में बांटी मिठाई। साथ ही अयोध्या में दिए जलाकर खुशी मनाई गई। जयपुर में विप्र सेना ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर जताई खुशी। समर्थकों में जश्न का माहौल। अर्नब को जमानत मिलने पर लखनऊ में लोगों ने मनाया जश्न। शिव मंदिर में अर्नब के लिए किया गया ओम नमः शिवाय का जाप। वहीं बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्णय ने महाराष्ट्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर निशाना साधा। कहा महाराष्ट्र की सरकार एक दिन जरूर चरमराएगी और महाराष्ट्र में बीजेपी बनाएगी सरकार। वहीं बढ़ते आगे अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा चौथे स्तंभ को जिन्होंने कुचलने का काम किया है जनता ने उन्हें नकार दिया। महाराष्ट्र सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर कोशिश की गई लेकिन जनता सब देख रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को दिया धन्यवाद। कहा आखिरकार अर्नब को इंसाफ मिला। वहीं जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी प्रकट की। कहा सच की जीत होनी तय है। अर्नब को इंसाफ मिलना ही था। यूपी के अयोध्या में अयोध्या प्रेस क्लब ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई को भारतीय मीडिया की जीत बताया है। किरीट सोमैया ने अर्नब की जमानत को महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। ठाकरे सरकार को सत्ता के दुरुपयोग से बचना चाहिए। मनोज तिवारी ने अर्नब की रिहाई पर जताई खुशी। कहा महाराष्ट्र सरकार को ऐसे कदम से बाज आना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को जरा सोचना चाहिए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कहा सोनिया के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार ने किया अपराध। गलत तरीके से केस डालकर उन्हें किया गया था गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोनिया सेना को तमाचा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर बधाई दी। कहा अर्नब पर बदले की भावना से लगाए गए थे आरोप। अर्नब की रिहाई पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए लिखा आपका स्वागत है मेरे प्रिय मित्र। आज का दिन मेरे परिवार के लिए बड़ा दिन है। इंटरनेशनल शूटर शिमोन शरीफ ने अर्नब की रिहाई पर जताई खुशी। कहा अर्नब के खिलाफ रचा गया था षड्यंत्र। बिहार चुनाव में जीत का परचम लहराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार प्रकट किया। कहा महान देश की महान जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार विजय पर पीएम मोदी के संबोधन। कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेंगे काम। बीजेपी का साइलेंट वोटर है नारी शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया जीत का श्रेय। कहा जेपी नड्डा की कुशलता से ही मिली जीत। बिहार जीत के मायने बहुत बड़े हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बिहार जीत का जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी मुख्यालय में हुआ जोरदार स्वागत। चारों तरफ समर्थकों का जमावड़ा। वहीं बिहार की जीत के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए जनता का आभार प्रकट किया। साथ ही पीएम मोदी से मिल रहे सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दिया। बढ़ते आगे बिहार चुनाव की जीत पर दिल्ली में जश्न। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। भारी जनादेश पर खुशी मनाई गई। पटना में एनडीए को पूर्ण बहुमत के बाद जेडीयू दफ्तर में जश्न। लोगों ने नाच गाकर मनाई जीत की खुशी। पटना में नीतीश कुमार के लिए लगाए गए बधाई पोस्टर्स। कार्यकर्ताओं ने एनडीए की जीत का जमकर मनाया जश्न। चंडीगढ़ में मनाया गया बिहार की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनडीए को मिले बहुमत की खुशी मनाई। जम्मू में मनाया गया बिहार में एनडीए की जीत का जश्न। बीजेपी समर्थकों ने नाच गाकर मनाई खुशी। जीत की मिठाई बांटते हुए नजर आए बीजेपी नेता। जबकि मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में एनडीए की जीत पर बीजेपी कार्यालय में बांटी गई मिठाइयां। बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा बिगड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए नीतीश कुमार को अपना दिल बड़ा करके तेजस्वी को समर्थन देना चाहिए। और वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर कसा तंज। कहा बिहार में अब बुझ चुका है चिराग। साथ ही चिराग पर साधा निशाना। कहा चिराग पासवान ने उसी गठबंधन को हराने का काम किया है जिसका वो हिस्सा थे।
भोपाल उपचुनाव में जीत के बाद उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया विजय का प्रतीक। कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी ने उपचुनाव में परचम लहराया। जम्मू कश्मीर में राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस दौरान सभी पार्टियां बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कांग्रेस ने हिस्सा लिया। 28 नवंबर से होने वाले जिला विकास परिषद, पंचायत और निकाय उपचुनाव को लेकर चर्चा। 11 बीजेपी नेताओं ने सांसद जुगल किशोर शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। ओडिशा के कटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनकम टैक्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यूपी के अयोध्या में सुबह 11 बजे अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर महंत भजन गाकर मनाएंगे जश्न, लोगों को बांटेंगे मिठाइयां। दिवाली के बाद 16 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर, 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। जेएनयू परिसर में पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। 15 साल में बनकर तैयार हुई है ये प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें आसियान भारत शिखर की बैठक में होंगे शामिल। वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के साथ करेंगे सह अध्यक्षता। पीएम मोदी ने मिशन बंगाल का किया आगाज। कहा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या का खेल खेलकर लोकतंत्र नहीं चल सकता। चीन की हरकत पर सेना की पैनी नजर। आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीन से सटे इलाकों का लेंगे जायजा। मुंबई में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी लॉन्च की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। राजस्थान में खत्म हुआ गुर्जर आंदोलन। सरकार और समिति के बीच मांगों को लेकर सहमति बनी। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। जबकि एनसीबी ऑफिस में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियाला से आज फिर होनी है पूछताछ। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यूपी के मुरादाबाद में नशे के कारोबार के आरोप में महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला के पास से स्मैक और 70,000 रुपए कैश बरामद। लखनऊ में अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी। दुकान बंद करके जा रहे थे ये बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। पंजाब के लुधियाना में लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने लुटेरा गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उधर केरल सोना तस्करी मामले में एक्शन में ईडी। पूर्व मुख्य सचिव शिवा शंकर की ईडी हिरासत एक और दिन बढ़ाई गई। आसनसोल में रफ्तार का कहर, हादसे का शिकार हुआ केमिकल ले जा रहा टैंकर। काली पहाड़ी के पास हुआ यह हादसा। उत्तरकाशी में बरहट के जंगलों में आग। आईटीबीपी के जवानों ने वरुणावत इलाके में लगी आग पर काबू पाया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पटाखा गोदाम में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने जब्त किए 50 लाख के अवैध पटाखे। पटाखा मालिक को किया गया गिरफ्तार। धनतेरस का त्योहार आज। ग्राहकों के लिए सज चुके बाजार। आज के दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व। दिवाली से पहले जगमग राम की नगरी अयोध्या। 14 नवंबर तक मनाया जाएगा दीपोत्सव। कल अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में कोरोना के चलते सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी छठ पूजा। लोग अपने घर और निजी स्थानों पर कर सकेंगे छठ पूजा का त्योहार। दिवाली पर उद्योग जगत को सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार ने की 2 लाख करोड़ की नए पैकेज की घोषणा। 10 सेक्टर को मिलेगा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में शामिल हुए 45 टीएमसी कार्यकर्ता। सभी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग। यूपी के मथुरा में विधवाओं ने मनाई दीपावली। यमुना नदी के किनारे पर दीप जलाकर त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली के लिए सज चुके बाजार। लोगों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। राम की नगरी अयोध्या में ड्रोन की निगरानी में होगा दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर लेजर शो के जरिए भगवान राम का किया गया चित्रण। आज से बाहरी वाहनों की प्रवेश पर रोक है। जबकि कोरोना से फीकी हुई व्यापारियों की दिवाली। अमृतसर में कोरोना वायरस के चलते दीपावली पर खाली रहे बाजार। बिक्री नहीं होने से दुकानों को हुआ आर्थिक नुकसान। देश भर में 86,84,000 पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 549 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 48,285 नए केस आए सामने।
दिल्ली में फिर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 4,60,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 49 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से 288 पुलिस वालों की अब तक मौत हुई है, तो वहीं 1,143 नए केस आए सामने। पश्चिम बंगाल में नहीं होंगी 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के चलते किया फैसला। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 5,24,32,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 12,89,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी। अमेरिका में 1,06,56,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित और अब तक कोरोना से 65 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,29,000 के पार पहुंचा। कोरोना से 42,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रूस में कोरोना से अब तक 31,000 से ज्यादा मौत। 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के अमेरिका रूस में जुबानी जंग। अमेरिका ने 90% और रूस ने 92% प्रभावी होने का दावा किया है।